हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के पहले टाइप ऑटोगेमी को पढ़ना शुरू किए थे। और ऑटोगेमी जैसा कि मैं बताया था कि इसमें एक ही फ्लावर होता है और उसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों होता है। तो जिस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों होता है उसे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो इस बात को याद रखना है आप लोगों को कि ऑटोगेमी जो होगा वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही होगा, तब जाकर के उसी फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फूल उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक आएगा, जिसको हम लोग ऑटोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग सुनते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन का दो टाइप होता है, ऑटोगेमी और जाइटोनोगेमी। तो हम लोग ऑटोगेमी को समझ लिए थे और अभी जस्ट मैं बताया कि ऑटोगेमी के लिए फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा, यानी कि फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो पॉलिनेशन के लिए मेल पार्ट का मतलब है एंथर और फीमेल पार्ट का मतलब है स्टिग्मा। तो ऑटोगेमी को हम लोग समझ चुके थे, लेकिन मैं आपको बताया था कि ऑटोगेमी 3 मेथड से होता है, जिसमें पहले मेथड का नाम होता है होमोगेमी, फिर होता है क्लिस्टोगेमी और उसके बाद होता है बड पॉलिनेशन। तो हम लोग होमोगेमी को समझ चुके थे, जिसमें बताया गया था आप लोगों को कि एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर होकर के एक दूसरे के नजदीक पहुंचता है, ग्रोथ करके, बेंडिंग करके और फोल्डिंग करके। हम लोग ग्रोथ, बेंडिंग एंड फोल्डिंग इस तीनों केस को देख चुके थे होमोगेमी में। अब हम लोग ऑटोगेमी के दूसरे मेथड को समझते हैं, जिसका नाम क्या है, क्लिस्टोगेमी। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं। देखिए यहां मैं लिखा हूं क्लिस्टोगेमी। यह क्लिस्टोगेमी भी 2 ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक को शॉर्ट में जीके लिखेंगे। पहला है क्लिस्टोस, जिसका मतलब होता है क्लोज्ड, और दूसरा टर्म है गेमस, यानी कि मैरिज। मैरिज मतलब कि पॉलिनेशन। तो यह है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो आपके सामने यह एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर बना हुआ है। क्लिस्टोगेमस मतलब क्लोज्ड फ्लावर। तो देखिए यह फ्लावर पूरी तरह से मैच्योर है और अपने मैच्योरिटी पर भी यह फ्लावर बंद है, और बंद है कोरोला के माध्यम से। ये देखिए कोरोला दोनों तरफ से इस फ्लावर को बंद करके रखा हुआ है मैच्योरिटी पर भी, और इसीलिए एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नजदीक रहेगा। और जब एंथर फटेगा, एंथर का डेहिसेंस होगा, तो इस एंथर का पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक आएगा, यानी कि ऑटोगेमी सुनिश्चित होगा, ऑटोगेमी इंश्योर होगा। तो इसके थ्योरी में लिखा गया है, सम फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड, कुछ फ्लावर रहते हैं बंद एट मैच्योरिटी, अपने मैच्योरिटी पर, इसीलिए एंथर और स्टिग्मा क्लोज होता है, एक दूसरे के नजदीक होता है, दैट इंश्योर, जो सुनिश्चित करता है ऑटोगेमी। और आपके सामने जो ये फ्लावर बनाया गया है, यह एक क्लोज्ड फ्लावर है, यह क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। और यह क्लोज्ड फ्लावर का एक कंसेप्चुअल व्यू है, समझने के लिए है। तो इस फ्लावर के बारे में हम लोग लिखेंगे कि यह एक कंसेप्ट के लिए क्लोज्ड फ्लावर है, यानी कि लिखना होगा कंसेप्चुअल व्यू ऑफ क्लोज्ड फ्लावर। बात समझ गए? और इस तरह का फ्लावर जिस प्लांट में होता है उसका एग्जाम्पल ऑक्जेलिस है, और क्या है, बाल्सम है। तो ये एक क्लोज्ड फ्लावर है, उसमें ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, और ये फ्लावर क्लोज्ड है, मैच्योरिटी पर भी क्लोज है। तो जैसा कि आपको समझाया गया था कि कुछ फ्लावर अपने मैच्योरिटी पर भी क्लोज रहते हैं, यानी कि खिलते नहीं हैं, खुलते नहीं हैं, बंद ही रह जाते हैं कोरोला के माध्यम से, जिसे यहां रेड कलर में दिखाया गया है। और इस कारण से एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नजदीक होगा, तो एंथर के फटने से पॉलन ग्रेन यहां पर आएगा, इसी फूल के एंथर और स्टिग्मा के बीच पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, पॉलिनेशन होगा, यानी कि ऑटोगेमी इस वजह से सुनिश्चित होगा। अब हम लोग तीसरे मेथड की बात करेंगे। अब हम लोग ऑटोगेमी के लास्ट मेथड की बात करेंगे, जिसका नाम है बड पॉलिनेशन। तो आइए अब हम लोग बड पॉलिनेशन को पहले लिखेंगे और फिर इसको समझेंगे।
तो अब हम लोगों को समझना है ऑटोगेमी का तीसरा मेथड, और जिसको हम लोग कहते हैं बड पॉलिनेशन। इसका थ्योरी है एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सम फ्लावर, एंथर और स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। Bisexual flowers mature before the opening, और इसी को लिखेंगे blooming of flower, that is in बड कंडीशन। और इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे व्हीट, राइस, पी, ईटीसी। अब हम लोग इसको समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह तीसरा मेथड है ऑटोगेमी का, और इसका नाम है बड पॉलिनेशन। तो फ्लावर जब इमेच्योर होता है तो उसे हम लोग बड बोलते हैं, कली बोलते हैं। समझना है? मान करके चलिए ये एक बर्ड है, और जब यह कली खिलता है तो मैच्योर होकर के बदल जाता है किस चीज में? फ्लावर में। और खिलने को हम लोग ओपनिंग कहेंगे, ब्लूमिंग भी कहेंगे और एंथेसिस भी कहेंगे। और जब कली खिल करके फूल में बदलता है तो एक फूल का, एक फ्लावर का कितना पार्ट्स होता है ये आप लोगों को बताया गया है, खास करके मेल और फीमेल पार्ट को स्पेशली बताया गया है। और पॉलिनेशन को समझने के लिए मेल पार्ट में एंथर को फोकस करना है और फीमेल पार्ट में स्टिग्मा को फोकस करना है। तो अब जरा मेरी बात सुनिएगा। ये कली है, और कली में फ्लावर का जितना कंपोनेंट होता है वो सब कुछ होगा, लेकिन अनडेवलप्ड होगा, इमेच्योर होगा, अविकसित होगा, अवयस्क होगा। लेकिन इसी अवस्था में क्या होता है, कुछ फ्लावर का एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है। बात समझ गए? तो कुछ फ्लावर का एंथर और स्टिग्मा उस फूल के कली के खिलने से पहले मैच्योर हो जाता है। और कली जो होता है वह कॉम्पैक्ट होता है, वह बंद होता है। और बंद कैसे होता है? तो बंद होता है खास करके कैलिक्स और कोरोला के माध्यम से। तो मान करके चलिए कि यह कोरोला के माध्यम से बंद है, और जब यह खिलेगा तो एक पूरा फ्लावर में बदल जाएगा। तो इसी के अंदर में एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, इसी कंडीशन में। और जब फूल के खिलने से पहले, अर्थात फूल के खुलने से पहले एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो जाए तो यह ऑटोगेमी को सुनिश्चित करेगा, ऑटोगेमी को इंश्योर करेगा। यही है बड पॉलिनेशन, थर्ड मेथड ऑफ ऑटोगेमी। अब हम लोग ध्यान देते हैं इसके डिफिनेशन पर, इसमें क्या लिखे हैं। तो एंथर और स्टिग्मा बाइसेक्सुअल फ्लावर का मैच्योर हो जाता है बिफोर द ओपनिंग और ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर के खिलने से पहले, फ्लावर के खुलने से पहले। और यही सुनिश्चित कर देता है किस चीज को? ऑटोगेमी को। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं दैट इंश्योर ऑटोगेमी, जो ऑटोगेमी को सुनिश्चित करता है। ठीक है, यानी कि बर्ड कंडीशन में। और इसका एग्जाम्पल व्हीट है, राइस है और क्या है? पी है। बात समझ गए? यहां डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर से देखते हैं, एंथर और स्टिग्मा बाइसेक्सुअल फ्लावर का मैच्योर हो जाता है बिफोर द ओपनिंग और ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फूल के खुलने से पहले, फूल के खिलने से पहले, दैट इज इन बर्ड कंडीशन, यानी कि बर्ड के स्थिति में। और जिस फ्लावर में, जिस प्लांट के फ्लावर में यह होता है, उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। ये तीनों कॉमन प्लांट। बात समझ गए? तो इस तीसरे मेथड के साथ हम लोगों का सेल्फ पॉलिनेशन का पहला टाइप ऑटोगेमी कंप्लीट हुआ। लेकिन यहां एक बात को लिख देना अच्छा होगा
और वो ये है कि ऑटोगेमी के लिए फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों का होना जरूरी है, यानी कि फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। बात समझ गए? ठीक है, तो आप इसके नीचे जो मैं इधर लिख रहा हूं नोट करके आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ऑटोगेमी occurs in bisexual और इंटरसेक्सुअल फ्लावर। ऑटोगेमी बाइसेक्सुअल और इंटरसेक्सुअल फ्लावर में होता है। बात समझ गए? अब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के दूसरे टाइप को समझना शुरू करेंगे और सेल्फ पॉलिनेशन के इस दूसरे टाइप का नाम है जाइटोनोगेमी। चलिए अब हम लोग जाइटोनोगेमी की बात करते हैं। और पॉलिनेशन के इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों को जब मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को बता रहा था तो वहीं छोटे से डायग्राम के माध्यम से ऑटोगेमी और जाइटोनोगेमी को हम लोग समझ चुके थे। तो ऑटोगेमी को डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को जाइटोनोगेमी को डिटेल में पढ़ना है। तो यह सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा टाइप है और इसका नाम है जाइटोनोगेमी। देखिए फिर से ग्रीक वर्ड जाइटोन और इसका मतलब होता है नेबर। और हम लोग बार बार लिख चुके हैं, जान चुके हैं, गेमस का मतलब होता है मैरिज। मैरिज यानी कि पॉलिनेशन। अब आइए हम लोग डिफिनेशन की बात करते हैं। तो डिफिनेशन सबसे सिंपल वे है लिखने का, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of genetically सिमिलर फ्लावर्स। और जेनेटिकली सिमिलर कहने का मतलब है डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट। जैसे ये एक प्लांट है तो इसमें मान करके चलते हैं 3 फ्लावर है। अब देखिए इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का आना, यही जाइटोनोगेमी है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स। एक प्लांट का जितना भी फूल होता है उसे हम लोग जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स कहते हैं। मतलब एक प्लांट का अलग अलग फ्लावर, ये तीनों फ्लावर आपस में जेनेटिकली सिमिलर है और इसमें से किसी भी 2 फ्लावर के बीच पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो, निश्चित रूप से एंथर और स्टिग्मा के बीच होगा। बात समझ गए? ठीक है, तो अब देखिए एक और, अब यहां 2 बातों को ध्यान में रखनी है। पहली बात देखिए यह है कि यहां से पॉलन ग्रेन यदि यहां आता है तो यह फ्लावर यदि बाइसेक्सुअल है तो इसमें एंथर स्टिग्मा दोनों होगा, और यह भी यदि बाइसेक्सुअल है तो इसमें भी एंथर और स्टिग्मा दोनों होगा। तो एंथर से पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा तक। लेकिन यदि यह फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और इससे पॉलन ग्रेन निकलेगा तो इसमें क्या होगा? इसमें केवल एंथर होगा। और यहां पर पॉलन ग्रेन तभी आएगा जब इसके पास क्या होगा? स्टिग्मा होगा, यानी कि ये फीमेल फ्लावर होगा और ये मेल फ्लावर होगा। तो मेरे कहने का मतलब है जाइटोनोगेमी होने के लिए 2 फ्लावर या किसी भी फ्लावर को, जाइटोनोगेमी होने के लिए कोई भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। यदि यहां एंथर और स्टिग्मा दोनों हैं तो एंथर से पॉलन ग्रेन निकल जाएगा, स्टिग्मा से कोई मतलब नहीं है। और यदि केवल एंथर है तो बस एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा। तो जाइटोनोगेमी होने के लिए फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। और बाइसेक्सुअल के लिए एक और नाम अभी मैं आपको बताया हूं, यानी कि इंटरसेक्सुअल। और दूसरी बात यह है
कि जब दो फूल के बीच पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई एजेंट चाहिए, कोई ना कोई कारक चाहिए, और कारक खास करके सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आवश्यक होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां से यहां तक पॉलन ग्रेन को आने के लिए कोई ना कोई फैक्टर चाहिए, एजेंट चाहिए। वो फैक्टर हवा, पानी, इंसेक्ट, बैट, बर्ड्स, कुछ भी हो सकता है। और इस बात का खास करके डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन हम लोग जेनोगेमी में करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन में करेंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन के ही तरह यहां भी पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर होने के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए, परागन के दूत चाहिए। तो हम लोग उस पॉलिनेटिंग एजेंट्स की चर्चा खास करके करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में, जेनोगेमी में। यहां बस इस बात को हम लोग लिखेंगे। और क्या लिखना है? तो पहला बात आपको लिखना होगा, आप लिखेंगे मेरी बात को सुन करके। पहली बात आपको लिखनी होगी, क्या लिखनी होगी? जाइटोनोगेमी के लिए फ्लावर्स जो है वह यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात यह लिखनी होगी कि यह जो आपका जाइटोनोगेमी है, यह जीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिकली सिमिलर होता है ऑटोगेमी के, और फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर होता है किसके? क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जेनोगेमी के। तो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि जाइटोनोगेमी जेनेटिकली सिमिलर है ऑटोगेमी के, और फंक्शनली सिमिलर है किसके? जेनोगेमी के, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के। बात समझ में आ गया? ठीक है, आप इस दोनों पॉइंट को लिख लेंगे। और यहां पर जो है हम लोगों का सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा टाइप भी कंप्लीट हो गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका जाइटोनोगेमी, और पहले टाइप का नाम था ऑटोगेमी। ऑटोगेमी और जाइटोनोगेमी दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। समझ गए? तो अब हम लोग आगे जो पॉइंट पढ़ेंगे उसको समझने के लिए मेरे इस बात पर ध्यान देना है कि इस नेचर में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर हैं, और पॉलिनेशन उसमें जरूरी है गैमेट्स को एक दूसरे के नजदीक पहुंचाने के लिए, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। यह बात आपको बताया गया है और यह काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पॉलिनेशन जरूरी होता है फ्लावर्स में गैमेट को एक दूसरे के नजदीक पहुंचाने के लिए, फर्टिलाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए। इसीलिए पॉलिनेशन को बोलते हैं मैरिज ऑफ फ्लावर। समझ गए? और अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन का मुख्य रूप से दो ही टाइप होगा, या तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा या तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर एक फ्लावर या कोई भी फ्लावर क्यों सेल्फ पॉलिनेशन करेगा और क्यों क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, जेनोगेमी करेगा। फिलहाल चूंकि हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो है इस बात को यहां लिखेंगे कि कौन कौन सा वो कारक है, फैक्टर्स है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है, या किन किन स्थितियों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो अब हम लोग उस पर ध्यान देंगे। तो उस स्थिति को जानने के लिए हम लोगों को हेडिंग देना है, और हमारा हेडिंग होगा कॉन्ट्रीवांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। कॉन्ट्रीवांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन और फैक्टर्स फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि कौन कौन सा उपाय है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, और कौन कौन सा कारक है जो फेवर करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। यानी कि वो कौन कौन सा कारक है जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो 4 कारण है, जिसमें पहला कारण है बाइसेक्सुअलिटी। मतलब यदि एक फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, पॉलिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइसेक्सुअल कहने का मतलब है कि उस फ्लावर में एंथर भी होगा और उस फ्लावर में स्टिग्मा भी होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यह सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करने वाला कारक है। अब देखिए, अब दूसरा कारक है होमोगेमी।
यानी कि जब एंथर और स्टिग्मा एक फूल का एक साथ मैच्योर होगा तो इस वजह से भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तीसरा कारक है क्लिस्टोगेमी, मतलब जब फ्लावर बंद होगा तो बंद फ्लावर में उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, यानी कि पॉलिनेशन होगा, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्लिस्टोगेमी। और चौथा जो है वो क्या है, वो है बर्ड पॉलिनेशन, मतलब जब एक फूल खिलेगा नहीं, यानी कि जब एक फूल बर्ड होगा, कली होगा, तो उस कली के अंदर यदि एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो जाए फूल के अविकसित रूप में, यानी कि बर्ड के कंडीशन में, कली के कंडीशन में, तो फिर यह भी सेल्फ पॉलिनेशन को सुनिश्चित करेगा। और ये बाद का जो ये लास्ट का जो 3 पॉइंट है, ये तीनों मेथड भी है ऑटोगेमी का और ये तीनों फैक्टर्स भी है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है। यह एक कोइंसिडेंस है, समझ गए। और पहला क्या है, बाइसेक्सुअलिटी। तो कुल मिलाकर के ये 4 उपाय है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, या फिर ये 4 फैक्टर है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है। बात समझ गए। तो यहां पर हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको खास करके समझना है। अब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन में 2 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला, सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, और दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि नुकसान क्या है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए, पहला एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का, पॉलिनेशन का चांस अधिक होता है, चांस ऑफ पॉलिनेशन इज हाई। ये फायदा है सेल्फ पॉलिनेशन का, मतलब जब एंथर और स्टिग्मा के बीच पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, या तो एक ही फूल के एंथर स्टिग्मा के बीच, या नहीं तो एक ही प्लांट के 2 फूल के एंथर और स्टिग्मा के बीच, तो इस वजह से पॉलिनेशन का चांस अधिक होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग फ्लावर का होता है और इस दोनों फ्लावर के बीच में दूरी जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। काफ़ी अधिक कहने का मतलब कुछ मीटर से लेकर के कई किलोमीटर तक। तो ऐसी स्थिति में क्रॉस पॉलिनेशन के केस में पॉलिनेशन का चांस कम होता है और वहाँ निश्चित रूप से हवा, पानी, बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स, ये सब कुछ चाहिए निश्चित रूप से। तो सेल्फ पॉलिनेशन के केस में चूंकि एंथर और स्टिग्मा के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है, इस वजह से पॉलिनेशन की जो संभावना है वो काफ़ी अधिक होती है। ये पहला एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का। अब देखिए, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन इज लेस। चूंकि एंथर और स्टिग्मा के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, इसीलिए जब एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के नज़दीक, एंथर से पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर जाता है तो एंथर स्टिग्मा के बीच दूरी कम होने की वजह से पॉलन ग्रेन की बर्बादी कम होती है और इसी बात को हम लोग कह सकते हैं कि ये प्लांट के लिए इकोनॉमिकल होता है। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो करके सीड बन करके नया प्लांट बनता है तो उस नए प्लांट्स में पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो दिखता है। तो यह मेंटेन करता है पेरेंट के कैरेक्टर को, यानी कि अपने नस्ल की शुद्धता को, प्यूरिटी ऑफ रेस को। यदि कोई प्लांट में जिस तरह का कैरेक्टर है, सेल्फ पॉलिनेशन से यदि नया प्लांट बनता है तो उसी तरह का कैरेक्टर होने का चांस, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी अधिक होता है। तो यह बनाए रखता है पेरेंट वाले कैरेक्टर को, अर्थात नस्ल की शुद्धता को, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स को। मतलब जैसा पेरेंट उसी तरह का ऑफस्प्रिंग होगा। और फ्लावर को बहुत अधिक पॉलन ग्रेन को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत अधिक का मतलब यहां पर है इनॉर्मस पॉलन ग्रेन। चूंकि एंथर और स्टिग्मा के बीच में दूरी काफी कम होता है तो कम मात्रा में भी पॉलन ग्रेन बनने से स्टिग्मा तक वो पहुंच ही जाएगा। इसीलिए फ्लावर को जरूरत नहीं होती है बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन को उत्पन्न करने की, और न ही फ्लावर को जरूरत होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को प्रोड्यूस करने का, उत्पन्न करने का, जैसे नेक्टर, रस, जिसको पीने के लिए इंसेक्ट जाता है, कलर यानी कि रंग, और ऑर्डर यानी कि स्मेल, एक खास प्रकार का जो गंध होता है जो दूसरे एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है, और इस वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और चूंकि यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, एंथर स्टिग्मा के बीच में दूरी काफी कम होगा, इसीलिए फ्लावर को इस तरह का जो युक्ति है, इस तरह का जो उपाय है, इस तरह का जो डिवाइस है, और इसे हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइस कहेंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों कहेंगे, इस पर चर्चा आगे करेंगे।
लेकिन ये सब कुछ जो दूसरे तरह के एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा, इंसेक्ट को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो सेल्फ पॉलिनेशन में फूल को आउटब्रीडिंग डिवाइस को उत्पन्न करने की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। और ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स के ऊपर में निर्भर नहीं करता है। ये भी फायदा है, ये भी एडवांटेज है। तो इट डजंट डिपेंड्स अपॉन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो 6 एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का। क्या क्या है? पॉलिनेशन का चांस अधिक है, पॉलन ग्रेन की बर्बादी कम होती है, पेरेंट वाले कैरेक्टर मेंटेन्ड रहते हैं, फ्लावर को बहुत अधिक पॉलन ग्रेन उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, फ्लावर को आउटब्रीडिंग डिवाइस उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, और यह पॉलिनेटिंग एजेंट्स के ऊपर में निर्भर नहीं करता है। अब देखिए, अब जो है, अब सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज है, सेल्फ पॉलिनेशन का नुकसान देखिए। पहला, वीकर कैरेक्टर्स आर नॉट एलिमिनेटेड। जहां ये पॉइंट जो था, ये पेरेंटल कैरेक्टर वाला पॉइंट, ये एडवांटेज था। एडवांटेज इस तरह से था कि यदि एक प्लांट में सारे कैरेक्टर अच्छे हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले ऑफस्प्रिंग में भी उसी तरह का कैरेक्टर दिखेगा। यह होता है पेरेंटल कैरेक्टर का मेंटेन होना, और यह सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से होता है, तो यह एडवांटेज हुआ। लेकिन यदि एक प्लांट में कुछ कमजोर कैरेक्टर है, कुछ खराब लक्षण है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जब नया प्लांट आएगा तो उसमें भी वह लक्षण रह ही जाएगा, वो कैरेक्टर रह ही जाएगा। तो इस नजरिए से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज हो गया। इसीलिए डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट है कि जो कमजोर कैरेक्टर है, जो खराब कैरेक्टर है, वो बाहर नहीं निकलता है, वह नए प्लांट में भी रह जाता है। और प्लांट का जो जीन है, जेनेटिक मेकअप है, उसमें किसी भी तरह का सुधार ज्यादा मात्रा में नहीं होता है, जिसे हम लोग जेनेटिक इंप्रूवमेंट कहते हैं। और इस वजह से इवोल्यूशन होता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन के कारण क्या होता है, जो गैमेट्स बनता है उसमें जो जीन होता है वो एक ही प्लांट का होता है। कोई बाहर का प्लांट का गैमेट नहीं आता है जो नए प्रकार के जीन को लाएगा। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन के कारण जीन में सुधार, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, और इसीलिए विकासवाद, डेवलप होने का प्रोसेस काफी कम होता है। और नए प्लांट में जो वेरिएशन है, मतलब नए प्लांट नए कैरेक्टर के साथ जो आता है उसी को बोलते हैं वेरिएशन। और वह वातावरण में रहने के लिए जो अनुकूलित होता है उसे हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के कारण वेरिएशन भी कम होगा और एडेप्टेशन भी क्या होगा? कम होगा। तो तीसरा नुकसान है कि वेरिएशन और एडेप्टेशन क्या होता है? कम होता है। अब देखिए, अब चौथे डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो चौथा डिसएडवांटेज है विग्रोसिटी एंड वाइटलिटी आर रिड्यूस्ड। तो आइए अब हम लोग चौथे कैरेक्टर की बात करते हैं, नंबर डी में। और नंबर डी में क्या होगा? विग्रोसिटी एंड वाइटलिटी ऑफ प्लांट्स डिक्रीज। मतलब प्लांट का जो विग्रोसिटी है, प्लांट का जो स्ट्रेंथ है, प्लांट का जो ताकत है, और वाइटलिटी, प्लांट का जो एनर्जी है, जिस कारण से प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, सीड का जर्मिनेशन होता है। तो प्लांट का स्ट्रेंथ और प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट करने का जो टेंडेंसी है, जिसको वाइटलिटी कहते हैं, वो भी कम हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन के कारण। तो सेल्फ पॉलिनेशन का हम लोगों ने 6 एडवांटेज देखा और 4 डिसएडवांटेज देखा। डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज यह है, वीकर कैरेक्टर नए प्लांट में भी रह जाता है, अर्थात बाहर नहीं निकलता है। तो वीकर कैरेक्टर्स आर नॉट एलिमिनेटेड। और जीन का जो इंप्रूवमेंट है वो भी नहीं होता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट का दोनों गैमेट होता है, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी।
तो फिर उसी के जैसा जीन जो है वो जायगोट में बन जाता है, तैयार हो जाता है काफी कम बदलाव के साथ, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में किसी दूसरे प्लांट का गैमेट्स आता है। मान लीजिए यदि दो प्लांट है, इसका मेल गैमेट है यहां पर, तो फिर किसी दूसरे प्लांट का फिर से जरा समझिए, ये एक प्लांट है, इसका फीमेल गैमेट है, तो दूसरे प्लांट से जब पॉलन ग्रेन आएगा तो दूसरे प्लांट का क्या आएगा, मेल गैमेट आएगा और अपने साथ नए प्रकार के जीन को लाएगा मेल गैमेट के माध्यम से। तो वहां ज्यादा मात्रा में जेनेटिक इंप्रूवमेंट दिखेगा, इवोल्यूशन दिखेगा नए प्लांट में। तो यहां जेनेटिक इंप्रूवमेंट और इवोल्यूशन कम है, वेरिएशन और एडेप्टेशन कम है, और प्लांट का जो विग्रोसिटी है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, और जो वाइटलिटी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करने का जो टेंडेंसी है, जो गुण है, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन के कारण। तो इस डिसएडवांटेज के साथ हम लोगों का पॉलिनेशन का पहला टाइप यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम जेनोगेमी भी है।